हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और एग्जाम 30 के आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2A से क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज 0 एंड द प्रोडक्ट इज -1 एंड हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमें फाइंड आउट करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और इसकी कंडीशन जो गिवन है वो ये है कि जो सम ऑफ जीरोज है वो 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, -1 है। और उसके बाद क्या है, जीरो का जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसका हमें जीरोज भी फाइंड आउट करना है। तो हमें बेसिकली अगर हम ये मान लें कि अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं, ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसका हमें फॉर्मेशन करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू अस एज 0 और अल्फा इंटू बीटा इज गिवन टू अस एज -1, है ना। ये अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर गिवन है, अल्फा इंटू बीटा -1 के बराबर गिवन है। जब हमें सम ऑफ जीरोज पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन एक स्टैंडर्ड से करते हैं। और स्टैंडर्ड क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड का यूज करेंगे। इस स्टैंडर्ड में क्या है, सिंपली कुछ भी खास नहीं है, बस आपको अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देनी है, यहाँ से जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है ना। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1 तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर -1 ये आपका डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है सबसे फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करने का। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड आउट करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर -1 हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका अगर मुझे जीरो फाइंड आउट करना है तो मैं इसे कैसे फाइंड आउट करूंगा। हर केस में जहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलग अलग तरीके से होते हैं हम उस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -1 के स्क्वायर के फॉर्म में। और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू होती है या उसका एक्सपेंशन होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो सेम मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में और x -1 दूसरे ब्रैकेट में। ये जो x प्लस 1 आया है और ये जो x -1 आया है ये क्या है, फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट किया था इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को अगर 0 से इक्वेट कर दें मतलब x प्लस 1 और x -1 के प्रोडक्ट को अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूं तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। x विल प्लस 1 जब 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू -1 के बराबर होगी और x -1 जब 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो ये -1 और 1, जो ये -1 और ये जो 1 है ये क्या है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट किया था इसके जीरोज थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।